नमस्कार मित्रों, स्वागत है संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। मैं कार्तिक हलदर आज एक नया टॉपिक लेकर आया मित्र आप सभी के लिए। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इसमें 71 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो यूजीसी, एनटीए, नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी और सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। चलिए मित्र देख लेते हैं जो वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति से विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षा में पूछे गए थे, वही प्रश्नोत्तर लेकर मैं आया हूँ। पहला क्वेश्चन, चीन का पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था? डायरेक्ट आंसर, सौर और चंद्र गणनाओं को। दूसरा, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? नील नदी। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? बमशी। प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है तथा इसमें किसने बनवाया था? काहिरा के पास गिजा का फराउन सियो के खुफू ने 2650 ईस्टो पूर्वाब्द में। मिस्र निवासी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सौर पंचांग। पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? चीन देश में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों के किनारे हुआ था? दजला और फरात नदी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? सुमेर में। देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? जिगुरत सर्क की पहाड़ी। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने। मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बमशी। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? भेड़ की खाल। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? द्रविड़ ने। पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? मेसोपोटामिया के। पिरामिड क्या है? राजाओं का कब्र। चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? शी हुआंग टी को। श्वेनधंग श्वेनधप सभ्यता के में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? कांसा। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? हम्मुरबी। सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला सिक्के का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? चीन में। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया। गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? भारतीय। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? फिनिशिया में। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वैदिक काल। किस काल में ऋग्वैदिक के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कार्य के आधार पर। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? वैदिक सभ्यता की। उस भारत में आने वाले आर्यो क्या कहलाते हैं? इंदो आर्यो। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों और यूरेशिया। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कब भारत आए? 1500 ईस्ट पूर्वाब्द के आसपास। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? वेद। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। वेद कितने हैं? 4, ऋग, यजु, साम, अथर्व। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? पंजाब प्रदेश। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? 1017 सूक्तों का, जिसमें 10 मंडल है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। वेद में हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद गायन प्रदान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं जादू टोना का विवरण मिलता है।
ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? धंधे के आधार पर। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? विष। ऋग वैदिक आर्यो कई जनों में विभक्त थे, उनमें से सबसे प्रमुख कौन था? पंचजन, अनु, दृष्णु, यदु, तुर्वस और पुरु। आर्यो अनार्यों को क्या कहते हैं? दस्यु और दास। आर्यों के आहार क्या थे? अन्न और मांस। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन और वमशी। आर्यों के समय की मुख्य पेशादार क्या थी? धान, गेहूं, जौ। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? धुंदुबी। आर्यो किसकी पूजा करते थे? प्राभमत शक्तियों की। वर्षों के देवता, वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मारुत, प्रकाश के देवता सूर्य। आर्यो दार्शनिक क्या कहलाते थे? ऋषि। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? घोड़ा। आर्य किस नदी के ज्यादा महत्व देते थे? सरस्वती नदी। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे? पंजाब। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़, जुआ आदि। आर्यों ने किस धातु की खोज की? लोहा। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्तम में। समाज में कितने आश्रम थे? 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। समाज में कैसा विवाह प्रथा प्रचलित था? जातीय, अंतर जातीय तथा विधवा विवाह। आर्य शब्द का मूलतः क्या अर्थ है? उत्तम, श्रेष्ठ। महापुराण कितने हैं? 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, बराह पुराण, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्मकांड, स्कंद पुराण। उपनिषद कितने हैं? 13 है। ईश, केन, काठ, प्रश्न, मुंडक, मांडक, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेता, शतर, कौशितकी तथा महानारायण। प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। अभी रामायण महाभारत इतिहास कहते हैं क्योंकि रामायण महाभारत में इतिहास ही होता है, महाकाव्य का लक्षण नहीं है। रामायण में मुख्य रस क्या है? करुण रस। ये हो गया 71 क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नीचे बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच सके। अगर कुछ नया वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मित्रों, मैं उसी के बारे में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेकर।